गुड मॉर्निंग। हर हर गंगे। आज मैंने सोचा कुछ बैठ के बातें की जाए। अच्छा अच्छा दिखाती रहती हूँ, खुश खुश दिखाती रहती हूँ। थोड़ा ये भी तो बताओ कि क्या क्या ट्रबल आ सकती है जो एक्सपीरियंस नहीं होता है। सबसे पहले तो पीछे का आप वो देखो, मेरी बेडशीट और पिलो पिलो कवर्स। इसकी कहानी बताती हूँ। तो जहाँ मैं रह रही हूँ, ये बार बार आकर क्योंकि ना फॉर्म में भरना ही पड़ता है। वैसे मैं हमेशा लोकल एड्रेस देती हूँ, क्योंकि जैसे ही बाहर का बताओ तो रेट बढ़ जाते हैं होटल्स के, होम स्टे के। तो इंडियन लुक तो है ही, कपड़े भी इंडियन पहनते हैं, बट थोड़ा बहुत तो उनको थोड़ा सा लगता है। पर वो जब मैं एड्रेस लोकल और फ़ोन नंबर लोकल देती हूँ तो शुरू में तो फिर बात ठीक हो जाती है, पर जब फिर आगे चेक इन करते हैं तो फिर कैनेडियन पासपोर्ट का फिर वो असर आता है। वो अच्छे वे में आता है वैसे तो, बाद में वो हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा रहा। तो अब क्या है, यहाँ पर इनको बताया था कि हाँ मैं हूँ, पर अभी तो बस 10 दिन के लिए बुक कर रही हूँ, अच्छा लगा तो और स्टे करूँगी। सो जो भी है, मेरी तो वैसे बोल दिया मैंने, आगे मेरी आगे दूसरी जगह ऑलरेडी है। तो और ये महंगा भी है, जो जगह मैं जाऊंगी उससे डबल है यहाँ का। ये 1200 ले रहे हैं मेरे से, वैसे 1500 पर डे का बोला था। सो एनीवे, सो बैक टू दिस स्टोरी। तो अब ये पहले दिन से ही आके ना को सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब वो पूछती है तो ज़्यादा बड़ी वाली परेशानी मैं बोल देती हूँ कि अच्छा गीज़र में हाँ गर्म पानी, या उसने स्पेसिफिकली पूछा हो गर्म पानी है कि नहीं है। फिर वो आके फ़िक्स करा उसके हस्बैंड ने। फिर कुछ पूछा, फिर मैंने कहा बाथरूम में, क्योंकि हर जगह होता है वो स्वीप करने के लिए, पानी को निकालने के लिए बाथरूम से, वो ख़रीद के दिया। अभी आ जाए कि अच्छा सब ठीक तो है, आप बस बने रहो यहाँ पर, कोई परेशानी ना हो। मैंने कहा वैसे तो मैं बताती नहीं, वो आप पूछ रही हो तो आपको बताऊँ कि वो रजाई ना पहले की इतनी हैवी थी कि मेरे शोल्डर दर्द करते थे उसको ओढ़ने में, और रात को करवट लो तो और मुसीबत। और कल रात में सो नहीं पाई उसके वजन से, वेट से। तो मैंने बोला तो मेरे को अब ये सॉफ्ट वाली ब्लैंकेट आई थिंक, और चादर बदली और पिलो कवर बदले। सो दिस इज़ द गुड स्टफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी थोड़ा सा नॉट सो गुड स्टफ टॉक करती हूँ। सो नॉट सो गुड फॉर मी ये है कि यहाँ का शोर अभी तक नहीं हुआ। मतलब उछलती रहती है अभी, जैसे दिवाली अभी गुजरी है और पटाखे अभी भी बच्चे चुराते हैं, तो वो जंप 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 वो। और जब ट्रैफिक हॉर्न पे हॉर्न देता है तो वो उसकी इम्यून नहीं हुई हो। और इसमें ट्रैफिक के लिए मैं तारीफ़ ये करती हूँ कि कैसे निकल जाते हैं, थोड़ी सी जगह में कैसे निकलते हैं। और पेशेंस है, पेशेंस तो इनसे सीखने की बात है, क्योंकि रोज़ की बात होगी ना इनके लिए कि निकालना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो वो तो तारीफ़ की बात है जो देखने को मिलती है। बट अपने लिए तो वॉक करना मुश्किल है, क्रॉस करना मेरे को मुश्किल लगता है जैसे गांव से आ गए हैं। तो लाइक बड़ी अवेयरनेस में मैं घर से निकलती हूँ, लेफ़्ट राइट हर चीज़ का, मतलब डॉग्स का देखना, बंदर से वॉच करना, ट्रैफिक से वॉच करना। रियली रियली वो वाली बात बता रही हूँ जिसका ध्यान रखना चाहिए। वही एनआरआई के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग को वहाँ की आदत पड़ गई है इंडिया से बाहर की, जहाँ भी रह रहे हो। कनाडा में ठंडा भी पड़ता है, गर्म थोड़ा ही पड़ता है, ज़्यादा ठंडा है, तो उस तरह से बात कर रही हूँ। सो अपना ये था, गंगा जी का नहाने का बड़ा जोश चढ़ा हुआ था कि सर्दी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी। अच्छा उसमें क्या है, फिर ना मेरे शोल्डर्स में पेन रहता है, कुछ भी भारी नहीं उठा पाती मैं। और वॉक अच्छी खासी है, मतलब जिस साइड मेरे को नहाना अच्छा लगता है, डुबकी डुबकी नहाना तो यहाँ भी कर सकते हो, मग ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट अपना नीज का दिखते। तो पूरा जानकी ब्रिज क्रॉस करो, उधर जाओ, फिर वापस आओ, तो भीगे कपड़े से और वेट हो जाता है। तो मैंने 2 बार ऐसा किया कि क्या कपड़े अपने ऐसे पहन ले कि भीगे बुरे ना लगे, और उनमें ही नहा डुबकियाँ लगा ली और निचोड़ लिया, और आधे घंटे रुक के और वॉक करके आ गई, और अपने घर में आके नहाना किया, कपड़े बदले। तो वो ना
ठंड ऐसी लग गई, अपने फील नहीं हुई, पर जब चेस्ट में पेन हुआ तब बताया मेरे को होटल के, तब होटल में थी उस मैनेजर ने कि ठंड लगी है। नहीं तो मैं तो डर गई थी, हाई हॉस्पिटल यहाँ पर कहाँ जाना होगा, इंश्योरेंस लेकर आई हूँ, पर फिर भी एक टेंशन सी हो जाती है। सो अकेले आप जो लोग देखते ना, वाह वाह कितना अकेले मज़े कर रहे हो, हाँ मज़े भी कर रही हूँ, पर साथ में ऐसे भी मोमेंट आते हैं जिनके लिए मेरे को रेडी रहना पड़ता है। ये मेरा वीक पॉइंट है। तो मेरे को रहता है कोई पहचान का मिल जाए, तो वो ये ना जब ऐसे विश करो तो विश तो पूरी होती है। तो अभी मैं ग्रेटर नोएडा गई थी ना भाई के पास, तो वहाँ पास के प्लाजा के डॉक्टर ने मेरे को कहा है आप मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी फालतू की बरी होती है, अकेले अकेले की डर, फियर, लाइक कुछ हो गया तो कैसे जाऊँगी, कहाँ जाऊँ, बिकॉज आई डोंट नो। तो उन्होंने ये भी कहा ऋषिकेश में डॉक्टर का भी है, उनका कोई सीनियर डॉक्टर है। तो ऐसे रेफरेंस एक बार बन जाएगा ना, फिर वो डर निकल जाएगा, बिकॉज देन आई कैन टॉक कि ये हो रहा है, वो कहेंगे अच्छा ये है, कुछ नहीं है, वो डर निकल जाएगा। सो नई नई चीज़ें होती है ना, एक होता है ना पुरानी आपको जो हो रही है तो उसमें आपको पता है आपको ये है, पर चेस्ट पेन वैसा वाला कभी नहीं हुआ था, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर वो उसका वो ये पहचान, गुरुजी सब इंतज़ाम रखते हैं, होम्योपैथिक भी किसी के थ्रू दवाई ले ली थी पर उससे ठीक नहीं हुआ। फिर मैं जब नोएडा गई तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक दी पर मैंने ले ली क्योंकि यहाँ पर लंबा समय रहना है। सो ये बता रही हूँ, ये ठंड वाली मैंने गड़बड़ की और अभी ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। और सोच मुझे अच्छा लगता है कि ग्रॉसरी नहीं करनी, सब्जियां नहीं संभालनी, फ्रिज में नहीं रखनी, काटनी नहीं, धोनी नहीं, बनानी नहीं। वो बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। रियल में आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ एंजॉय कर रही हो। मैं ये प्रे करती थी, विश करती थी, मेरी विशेस फुलफिल हुई है गॉड्स ग्रेस, गुरु जी की ग्रेस से। और खाने के बारे में यहाँ पर इंडिया के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो वो थोड़ा पार्ट है कि आप अभी कभी अपने मिलने वालों के पास जाएं तो उनके डिफरेंट टाइमिंग से, लंच के, डिनर के। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में तो 7 o'clock लग जाता है डिनर, और हम लोग को बाई 7 खाने की आदत है, तो वो जैसे 10 बज जाए काफ़ी लेट हो जाता है या सो ये है। और अच्छी वाली में खाने से रिलेटेड कितना अच्छा पनीर, दूध, दही, खीरा, बाबा रे, सब्जियों को तो दे के बस बस ऐसे उछलती हूँ जैसे पता नहीं क्या मिल गया, जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया। बहुत अच्छा लगता है मेरे को सब्जियाँ देख देख के, बस बनाने का मन नहीं करता, लगता है कोई बना दे, सब्जी मैं खरीद लूँ तुम बना दो। सो फार आई एम स्टिल एन्जॉइंग माई स्मॉल, क्या कहना चाहिए, स्मॉल वर्ल्ड, जिसमें मैं एंजॉय कर रही हूँ 10 रुपीज़ का सर्फ और वही 18 रुपीज़ का मिल्क चाय बनाने के लिए, खीरा और वो एप्पल, थोड़ा सा सामान होता है, नो फ्रिज नथिंग, अपने हर दूसरे दिन ले आओ। आई एम स्टिल एन्जॉइंग दैट। कम सामान, वैसे ही मैं 2 साल से परेशान थी, बहुत हो गया बहुत हो गया। अब मेरे को सिंपल करनी, लाइफ सिंपल करनी है, तो ऊपर वाला सुन रहा है, आई थिंक, तो ऐसी जगह रखा है ना उसने जहाँ पे मेरे को नहीं, बस एक कैरी ओवर है, 2 बैग है, और ये वही है, वो बैग में भी ये सब अटम शटरम ही है कि जो यहाँ पे, ताकि ढूंढना नहीं पड़े जिन चीज़ों को, हेल्थ से रिलेटेड और टॉयलेटरी से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। बाकी कपड़े तो एक कैरी ऑन में ही है मेरे, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं इन जगहों में रहने की। सच में मैं ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, बस इतना हो, मैनेजेबल होता है ये ना, फ्री हो, सही है। तो अभी जहाँ रह रही हूँ वो लेडी मेरे से बात करेगी और डिटेल में थोड़ा सा मेंशन किया कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ पर नहीं कर पाती, पर उसके लिए मैं लोगों को बोलूँगी कि और लोगों से भी सुना है, देखो हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। आप लोग अपने परिवार में हो, हस्बैंड है या बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपकी वो दुनिया, आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, वो भी एक सेवा है ना। तो आपकी वो जर्नी है, मेरी ये जर्नी है। तो जैसे आप लोग फेस्टिवल पे जाओ या अपने घूमने जाते हो, होटल में खाना खाने जाते हो, उसकी फ़ोटो डालो, जिनको वो पसंद है वो कहेंगे वाह वाह कितने मज़े कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही मेरा जिसको विश करते होंगे, हो सकता है उनको अच्छा लगता है, बट हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कोई अगर आपकी जर्नी नहीं है तो आपको ऐसा एन्जॉयमेंट नहीं मिल सकता जैसे मेरे को आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिलता सच में। ऐसे सिटी लाइफ में कि बाहर खाने खाओ और ये सब करो, नहीं। आई हैप्पी, आई लुक हैप्पी आउटसाइड से, बट
मेरे को यही दुनिया अच्छी लगती है बिकॉज दिस इज़ माई जर्नी। और होटल्स देखना बंद कर दिया, एक्सपीरियंस के लिए भी ब्रेक है, क्योंकि अभी यहाँ के बाद मेरे को कत्यानी जाना है, कत्यानी के बाद तपोवन जाना है अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। मैंने 2 हफ्ते एटलीस्ट 10 डेज़ का बुकिंग करा है। उसके बाद मैं 2 आवर्स अप नॉर्थ में टिहरी के आर्ट ऑफ लिविंग में साइलेंस कोर्स करने का है। उसके बाद वापस हम क्रिसमस हो जाएगा, उसके बाद नथिंग, देन आई विल प्लान कि क्या करना है। सो अच्छा एंजॉय कर रही हूँ, जस्ट रिलैक्सिंग, चिलिंग, रियल में चिलिंग जिसे बोलते हैं। सुबह आराम से उठो, और जल्दी उठे हो तो तब मेडिटेशन क्रिया कर लो, वॉक कर लो, फ्री हो जाओ। और रात को नींद ठीक नहीं है तो सुबह देर से सो रहे हो तो फिर चीज़ें कभी भी स्विच कर लो। आई एम फ्लेक्सिबल अबाउट माई थिंग। बट सुबह में और शाम में गंगा जी का तो है ही, वहाँ बैठ के बस गंगा जी से निहारती हूँ, बातें करती हूँ, लोगों को देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। आरती तो बेस्ट पार्ट है ही यहाँ का, आरती और भजन और जो भी घंटियाँ बजती रहती हैं, जैसे डिफरेंट माहौल, टोटली डिफरेंट माहौल। आई जस्ट फील कनेक्टेड हियर। आई थिंक शायद चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाती हैं, क्योंकि नानी के घर ऐसे ही थे कुछ उस ज़माने में, गलियाँ वगैरह थी। और क्या हो सकता है, या जस्ट वेरी रिलैक्सिंग बैक, स्लो लाइफ है जो इस एज में चाहिए। आज तो भाई बहुत सारी बातें कर दी रागनी ने, दिल खोल के रख दिया, अपने आप को ओपन करके रख दिया। इसके साथ ही हर हर गंगे।